हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एओसी वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। एओसी मतलब आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, जो कि इंडियन आर्मी की है एक ब्रांच है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर 9 अलग अलग ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, फायरमैन, एमटीएस, ट्रेडमैन, मेट जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। बहुत ही प्यारी रिक्रूटमेंट है दोस्तों। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही दोस्तों। पोस्ट वाइज कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, किस पोस्ट के लिए एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं और आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो को तसल्ली के साथ देखिएगा, सारे डाउट क्लियर करके जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आगे इस वीडियो में इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे कि भैया ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराया जाएगा। उससे पहले थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि भाई एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर है क्या, इसका काम क्या है और साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किस पोस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर ये एक इंडियन आर्मी की ही ब्रांच है। आप खुद स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन देख लीजिए, इसका काम क्या होता है। द आर्मी ऑर्डिनेंस कोर इज एन एक्टिव कोर ऑफ द इंडियन आर्मी एंड अ मेजर फॉर्मेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग वॉर एंड पीस। यानी कि युद्ध के टाइम पर, वॉर के टाइम पर या फिर शांति के टाइम पर, पीस के टाइम पर इंडियन आर्मी को मटेरियल, गोला बारूद, लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का। समझ गए दोस्तों? तो ये इंडियन आर्मी का ही एक हिस्सा है। बहुत ही बढ़िया पोस्ट निकली है सारी की सारी। तो यार सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 730 यहां पर निकली है। मटेरियल असिस्टेंट की जो कि काफी प्यारी पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 19 वैकेंसी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 27 वैकेंसी है। सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर 4 वैकेंसी है। टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के ऊपर 14 वैकेंसी है। फायरमैन की पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी बढ़िया है, 247 वैकेंसी है फायरमैन की पोस्ट के ऊपर। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 11 वैकेंसी है। ट्रेडमैन, मेट की पोस्ट के ऊपर 389 सबसे ज्यादा वैकेंसी निकल के आई है। कुल मिला के 10वीं और ग्रेजुएट पास वालों के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 22 दिसंबर 2024 रखी गई है। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ठीक ठाक स्पीड से चलता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्म फीस के बारे में बात करेंगे, और यही इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी से कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की जाती। इस वैकेंसी का फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है। और देखिए दोस्तों, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट वाइज तो डिवाइडेड है, कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है, साथ ही रीजन वाइज, स्टेट वाइज भी डिवाइडेड है। इसमें आपको 7 रीजन दिख जाएंगे, नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा। जैसे कि एक ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं और भाई उन स्टेट से किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी निकली हुई है, आपके सामने सारी जानकारी है। फिर वेस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी है। नॉर्थ रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, किस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ खोल के रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि किस पोस्ट के लिए मिनिमम एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। सबसे पहले बात करेंगे मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए एज मिड जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल मांगी गई है। वहीं पर अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल होते हो। वहीं पर दोस्तों हमारी 3 और काफी प्यारी सी पोस्ट है, जिसमें से एक फायरमैन की पोस्ट है, ट्रेड्समैन, मेट की पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट है। इन तीनों पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए एज मिड 18 से 25 साल रखी गई है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो भाई आप तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वहीं पर एक 5वीं पोस्ट है हमारी,
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। अगर आपने 12th पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन और मेजर पोस्ट है, काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर काफी हद तक सिमिलर भी है और थोड़ा सा डिफरेंस भी है। जैसे कि एमटीएस की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे छोटा है, यहां पर कोई भी फिजिकल टेस्ट वगैरह नहीं होगा, केवल एग्जाम के बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है। वहीं पर मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट में भी केवल एक ही चीज आपकी होगी, एग्जाम होगा। लेकिन फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के ऊपर पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एग्जाम होगा और फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो थोड़े थोड़े से डिफरेंस है। अब देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है। सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न भी काफी हद तक डिफरेंट है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, जो मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट है, इन तीनों पोस्ट में पहले आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और इन तीनों पोस्ट में कोई फिजिकल टेस्ट भी नहीं है। लेकिन फायरमैन की पोस्ट हो गई, ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट हो गई, इन दोनों पोस्ट में आपका फिजिकल टेस्ट है और पहले फिजिकल टेस्ट ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न को सुन लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपका रहेगा पेपर में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। मटेरियल असिस्टेंट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट की बात कर रहा हूं, दोनों काफी हद तक क्लैरिकल पोस्ट है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दूसरा सब्जेक्ट होगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। क्लियर है। ये तो हो गया मटेरियल असिस्टेंट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम का पैटर्न। वहीं पर फायरमैन, एमटीएस और ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न भी सुन लीजिए। हालांकि इन तीनों पोस्ट में फिजिकल के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और एमटीएस की पोस्ट में फिजिकल आपका शायद नहीं होगा। तो भाई इन पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चंस के वेटेज में डिफरेंस है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 150 क्वेश्चन 150 नंबर का पेपर, 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एक और पॉइंट यहां पर नोट करिए, एग्जाम आपको ओएमआर बेस्ड होता है, ऑफलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है। समझ गए। सैलरी वगैरह के बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा। ठीक है। देखिए फिर से कह रहा हूं, मटेरियल असिस्टेंट की जो पोस्ट है फर्स्ट स्टेज में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में, फायरमैन और ट्रेड्समैन की पोस्ट के। फर्स्ट स्टेज में फिजिकल टेस्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ट्रेड्समैन मेट के फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को समझिए। इसमें सबसे पहले आपकी 1.5 किलोमीटर की रनिंग रखी गई है, मतलब 1500 मीटर की रनिंग है। मेल कैंडिडेट को 1.5 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट और 26 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। मेल कैंडिडेट को 50 केजी वेट कंधों पर कैरी करके 200 मीटर दौड़ना है 100 सेकंड के अंदर। फीमेल कैंडिडेट को 50 किलो वेट कैरी करके 200 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर। क्लियर है। इतना केवल है ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए। अब बात करेंगे फायरमैन की पोस्ट के बारे में। यहां पर सबसे पहले तो हाइट देखिए क्या है। मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट है। मेल कैंडिडेट की जो इसमें हाइट है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है। 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। चेस्ट यहां पर मेल कैंडिडेट की 81.5 सेंटीमीटर है। एक्सपेंशन के बाद 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। मिनिमम हाइट 50 केजी, मिनिमम वेट 50 केजी होना चाहिए। साथ ही इसमें 1600 मीटर की रनिंग है। मेल कैंडिडेट्स को 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग फायरमैन की पोस्ट के 8 मिनट 26 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। एक और टास्क है, यहां पर आपको एक पर्सन कैरी करना है जिसका वेट होगा 63.5 केजीज। क्लियर है। और 183 मीटर तक आपको वो कैरी करके चलना है 96 सेकंड के अंदर। 2.7 मीटर का एक गड्ढा होगा लंबाई का,
वो आपको जंप करना है, दोनों पैर से लैंड करके दिखाना है। साथ ही दोस्तों एक रूप होगी 3 मीटर्स की, वर्टिकली आपको उसके ऊपर चढ़ना है अपने हाथों और पैरों की मदद से। क्लियर है? ये आपका मेल कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया रहेगा फायरमैन की पोस्ट के लिए, समझ गए। उसके बाद इसे क्वालिफाई करने के बाद, जिसके लिए कोई मार्किंग नहीं रखी गई है, केवल क्वालिफाइंग नेचर है, पूरा फिजिकल टेस्ट, समझ गए। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम पैटर्न वही आपका जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। और हाँ दोस्तों, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के फर्स्ट स्टेज में आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड आपकी होनी चाहिए। हिंदी या फिर इंग्लिश की कोई भी एक टाइपिंग आप करके दिखा सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। सेकंड स्टेज रिटन एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आप टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको सेकंड स्टेज मतलब रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फिर चाहे आपकी एओसी मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट हो, या फिर फायरमैन ट्रेसमैन की पोस्ट हो, या फिर एमटीएस की पोस्ट हो, सभी एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के नंबर के बेसिस पर होगा। एग्जाम आपका सभी पोस्ट के लिए 150 नंबर का है। तो भाई कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज 150 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, क्योंकि फिजिकल के लिए तो कोई नंबर नहीं है ना। अगर आप इस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा होगा। अब बात करेंगे कि भैया किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी। मटेरियल असिस्टेंट सबसे बड़ी पोस्ट है, लेवल 5 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको 60,000 शुरुआती सैलरी मिलेगी। काफी बढ़िया बेसिक पे है इसका। इस पोस्ट का बेसिक पे 29,000 रुपए से ज्यादा है, तो इनिशियल इन हैंड सैलरी 60,000 के आसपास पड़ेगी आपकी। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 32,000 रुपए सैलरी, फायरमैन की पोस्ट के ऊपर 36,000 सैलरी, ट्रेसमैन मेट की पोस्ट के ऊपर 32,000 आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। वहीं पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी लगभग 36 से 37 से 38,000 के आसपास आपकी रहेगी, क्योंकि वो भी शायद लेवल 3 या फिर 2 की पोस्ट है, समझ गए। बात करें जॉब लोकेशन की, तो भाई जॉब लोकेशन रीजन वाइज रहने वाली है। जिस भी रीजन से आप फॉर्म डालोगे उसी रीजन में आपका सिलेक्शन होगा। देख लीजिएगा कि भाई किस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, समझ गए। जॉब प्रोफाइल, काम क्या रहेगा? देखिए दोस्तों, जो आपकी मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, ये तो दोस्तों क्लरिकल पोस्ट है, ठीक है। जो आपका मटेरियल डिपार्टमेंट है एओसी का, जो मटेरियल एओसी के अंदर आ रहा है फिर जा रहा है, जो भी, ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए, उसका रिकॉर्ड आपके पास रहता है। उस डिपार्टमेंट के अंदर आप काम करते हो, क्लरिकल काम आप करोगे, ठीक है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का काम होगा, ऑफिस सेक्शन के अंदर आप असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे होंगे। आपके ऊपर जो हायर अथॉरिटी होगी, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट कर रहे होंगे। कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होगा। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, मस्त 9 to 5 की जॉब रहने वाली है। फायरमैन की पोस्ट का तो आपको पता ही है, फायरमैन का काम क्या होता है, आग बुझाने वगैरह का काम होता है। गोला बारूद वगैरह डिपार्टमेंट के अंदर बनते रहते हैं, ठीक है। तो भाई फायर के तौर पर आपको काम करना हो, फायरमैन के तौर पर काम करना हो। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ऑफिस सेक्शन के अंदर मल्टीटास्किंग का आप काम करते हो। काफी अलग अलग काम आपको दिए जाते हैं। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2, टेली ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर का काम करते हो। ट्रेड्समैन मेट, यहां पर आप सहायक का काम करते हो, ट्रेनमैन का काम करते हो। क्लियर है? तो ये आपका काम हो गया, समझ गए दोस्तों। आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म खुद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है www.aocrecruitment.gov.in। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।